कुछ समय पहले तक नितिन नवीन को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता होगा। आज नितिन नवीन की ताजपोशी में बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री कुर्सी पर आगे में उनके उस ताजपोशी का गवाह बन रहा है। तो ये किसी भी कार्यकर्ता, मतलब कहते हैं कि बीजेपी में किसी भी कार्यकर्ता को हल्के में नहीं बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किस्मत कब जाग जाए, कब आपके ललाट पर लिखा हुआ है कि ताज आपका है, ये किसी को नहीं पता होता। और यही खासियत और शायद यही कारण है कि नितिन नवीन के बनने से एक युवाओं में एक बड़ी आशा की किरण जागी है, उम्मीद जागी है कि कब उनके, हो सकता है कि भविष्य में उनके भी किस्मत का सितारा पलट जाए, वो भी इस तरह से आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नितिन नवीन के बनने से अपनी इच्छाओं को अब पंख देने के लिए लग गए हैं। क्योंकि पंख ऐसे होते हैं ना कि नितिन नवीन बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। और नितिन नवीन पहुंच गए हैं, देखिए पहुंच गए नितिन नवीन। भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक रूप से भारत माता की जय घोष के साथ नितिन नवीन का स्वागत। नितिन नवीन पहुंच गए हैं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब इसलिए यहां पर नेता भी खड़े हुए नजर आपको आ रहे हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय घोष के साथ नरेंद्र मोदी के नारे, उनको लेकर देखिए उत्साह। यहां पर बांसुरी स्वराज आपको नजर आ रही है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता आपको नजर आ रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा आपको नजर आ रहे हैं, हर कोई यहां पर खड़ा होकर, क्योंकि अब नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा के बाद जो अब अध्यक्ष बनेंगे विनोद तावड़े, ऊपर से नीचे आते हुए। टाइम हो चुका है 11:06 हो चुके हैं, नितिन नवीन पहुंच गए। अब आगे क्या? अब कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ मंच पर आएंगे। इसलिए पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल सैनी साहब नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो रिसीव करेंगे पीएम को। कर रहे हैं, उन्होंने नितिन नवीन को भी रिसीव किया है। वो फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए थे। अब वो जो मेन गेट है बीजेपी ऑफिस का, वहां पर वो सभी इकट्ठे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जैसे ही आएंगे वो सीधे इस मंच पर जो सामने दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर आएंगे। पूर्व अध्यक्ष उनके साथ बैठेंगे, चुनाव अधिकारी उनके साथ बैठेंगे और यहाँ पर बाकायदा घोषणा होगी औपचारिक। नितिन नवीन जी को जय श्री राम का जय घोष और उद्घोष विनोद तावड़े। नितिन नवीन को जय श्री राम के उद्घोष के साथ उनका स्वागत करते हुए, और विनोद तावड़े बता रहे हैं 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं। वो कह रहे हैं कि एक तो कार्यक्रम जल्द शुरू होगा, नितिन नवीन जो हैं पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी आ चुके हैं, जेपी नड्डा आ चुके हैं, नितिन नवीन आ चुके हैं, पीयूष गोयल आ चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी आ चुके हैं। और विनोद तावड़े बता रहे हैं बिहार के लोगों को, बिहार के भाइयों को सूचना जो दे रहे हैं विनोद तावड़े, वो बता रहे हैं एक बार कार्यक्रम यहाँ का जी राष्ट्रगान के पश्चात, ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद राष्ट्रगान के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो कार्यक्रम होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद आज कार्यभार संभालेंगे नितिन। क्या क्या ऐलान है, क्या क्या है? देखिए, इसमें इनका कहना है कि जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रगान होगा समाप्ति पर, फिर उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर पर जो रिसेप्शन है उसके सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है उन पर वो माल्यार्पण करेंगे। और वहीं से प्रधानमंत्री और नड्डा जी उनको जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कक्ष है, जो केबिन है, वहां पर ले जाकर उनको कुर्सी पर बैठाएंगे। इनकी पदभार उनको वहां पर दिया जाएगा, पदभार ग्रहण कराया जाएगा। ये पूरी विनोद तावड़े ने स्वागत जय श्री राम के साथ किया। हाँ, नितिन नवीन को जय श्री राम, और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान। कहां जय श्री राम से रथ यात्रा से सफर शुरू हुआ, मंत्र भी है पूरी बीजेपी का जय श्री राम से शुरू होते हुए, और ये जय श्री राम ही वो एक दूसरे के अभिवादन के तौर पर बोला जाता है। तो इस देश का भी प्राण मंत्र है। इस देश में आप किसी गांव में भी जाएंगे तो वहां आपको राम राम कहते हुए लोग दिखाई देंगे, और इसी वजह से उन आम लोगों से जुड़ने के लिए जय श्री राम का नारा अपनाया है बीजेपी ने। बिल्कुल, और जय श्री राम देखिए विनोद तावड़े यहाँ पर अभी कुछ देर पहले उन्होंने स्वागत किया। नितिन नवीन को जय श्री राम के जयघोष के साथ उन्होंने स्वागत किया। नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नयाब सिंह सैनी और भजन लाल जितने मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। नितिन नवीन वहां पर पहुंचेंगे और
विनोद तावड़े वो उसी का जिक्र करते हुए, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। बिहार के बड़े संख्या में नेता यहां पर हैं, बिहार की बड़ी संख्या में लोग यहां पर हैं और बिहार के लिए खासकर आज का दिन बहुत बड़ा उत्साहवर्धक होगा। बिहार में बोल रहे हैं तावड़े जी, वो बिहार के प्रभारी भी वो भी बिहार के प्रभारी, इसलिए बोला गया है कि बिहार के लोगों का सही तरह से व्यवस्था हो, कोई दिक्कत ना हो, तो वो खुद स्पेशली इसको देख रहे हैं। और एक मजेदार बात ये भी है कि विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी होने के नाते नितिन नवीन के इंचार्ज होते थे, लेकिन अब नितिन नवीन सबके इंचार्ज हो गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ा संयोग है। देखिए, मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा था कि नितिन नवीन आपसे क्या कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 14 दिसंबर से पहले तक, जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया 13 दिसंबर, उससे पहले तक मुख्यमंत्रियों से मिलने का टाइम शायद संभवतः उनको लेना पड़ता होगा। लेकिन आज समय का चक्र देखिए, नितिन नवीन की ताजपोशी में तमाम मुख्यमंत्री गवाह बनने के नजर आ रहे हैं। वो देखिए उस तरफ समय भी लेंगे मिलने के लिए जी, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो भी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनको अब मिलना होगा नितिन नवीन से तो बाकायदा समय लेकर आएंगे। जब उन्हें समय मिलेगा तभी वो उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि ये उस कुर्सी का, उस जिम्मेदारी का एक जो प्रोटोकॉल है, जो मर्यादा है वो है, और उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बंगाल एक बड़ा चैलेंज होगा यतेंद्र, बंगाल बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन अगर नितिन नवीन के चुनाव को इससे जोड़ें तो 12% कायस में आते हैं, और उसमें से कई सारे कायस ऐसे हैं, बड़ी संख्या, जो ममता बनर्जी के डर की वजह से या वहाँ सत्ता की खनक या हनक की वजह से वो ममता बनर्जी के साथ होते हैं। और एक बिहारी वोट भी काफी बड़ा, पूर्वांचल वोट भी पश्चिम बंगाल में है, तो ऐसे में नितिन नवीन को बनाने का वहाँ पर काफी फायदा मिलेगा। केवल वहाँ पर नहीं, असम में भी इसी तरह के समीकरण देखने को मिलेंगे। तो नितिन नवीन को बनाकर एक मैसेज, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को बनाकर एक मैसेज तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन को भी साधने का काम किया है। लेकिन दक्षिण का द्वार, पूर्वी भारत का द्वार, असम, वहां पर बचाना सरकार, और साथ ही बंगाल में वापसी, क्योंकि बंगाल में बार बार जिक्र होता है 77 सीटों का, जो 4 सीटों से 77 सीटों तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी 2016 से 2021, 4 सीटों से 77 सीटों का सफर तय किया। नितिन नवीन बेशक यहां पर जब आज देखिए, जब वो अध्यक्ष बन भी रहे हैं, जब वो कार्यभार संभाल रहे हैं, तो बीजेपी में अलग तरह का उत्साह है। इस लिहाज से भी अभी महाराष्ट्र में बम्पर जीत हासिल की निकाय चुनावों में, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी महाराष्ट्र में, बिहार में जो है सरकार बनी, और उसके बाद यहाँ पर नितिन नवीन कार्यभार संभालते हुए अध्यक्ष पद का। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला है, उनका आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। आगाज देखिए, मैंने कहा नवीन युग का आगाज तो अभी होगा, लेकिन नितिन नवीन कितने शुभ हैं उसका आगाज देखिए, क्योंकि पहला ही चुनाव हुआ आपका महाराष्ट्र में, और खासकर मुंबई बीएमसी, जहां का बजट ही कई राज्यों की विधानसभाओं से, कई राज्यों के बजट से ज्यादा होता है, और वहां पर जो 70,000 करोड़, मैं बता रहा था उत्तराखंड का बजट है 70,000 करोड़। मैं वही बता रहा हूँ ना, दशकों से कब्जा था शिवसेना का, और अब नितिन नवीन के 30 सालों से। नितिन नवीन जैसे ही बीजेपी में आए, उनको पहला तोहफा ही फडणवीस ने और विनोद तावड़े की जोड़ी ने मिलकर वहां पर दिया, और झोली में डाल दिया कि आप शुभ हैं पार्टी के लिए, और शिवसेना का कब्जा हटाकर अब बीजेपी की झोली में डाल दिया, और आने वाले दिनों में मेयर भी उनका बनेगा। देखिए, बिहार के पथ निर्माण मंत्री रहे, क्योंकि बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री, बिहार के पथ निर्माण मंत्री के कंधों पर जिम्मेदारी बीजेपी के आगे का पथ निर्धारण करने की, और आगे का पथ किस तरह से निर्धारण होगा, कई राज्यों में चुनावों के लिहाज से और समय के लिहाज से बदलती बीजेपी अपने आप को रीइन्वेंट करती हुई, रिवाइव करती हुई, लीडरशिप में जेनजी युवा और अपने जरूरत के हिसाब से इन्वेंट करती है। जहाँ पथ में गड्ढे हैं उनको भरने का काम नितिन नवीन करेंगे, और जहाँ सड़क ही नहीं है या पथ ही नहीं है, वहाँ पर नया पथ, नया हाईवे बनाने का काम वो करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि कोशिश तो उनकी वही रहेगी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गड्ढे उनके लिए होती हैं, या वो उन गड्ढों को भरने का काम करेंगे। कुर्सियों के बारे में बताइए एक बार, कैमरामैन नीरज दिखाएंगे कितनी कुर्सियां लगी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कुर्सियां हैं। पहली कुर्सी पर प्रधानमंत्री बीच में बैठेंगे, उनके बराबर में नितिन नवीन बैठेंगे, और उनके जस्ट दूसरे बराबर में जेपी नड्डा बैठेंगे। ठीक है। उसके बाद पूर्व अध्यक्ष के नाते राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी बैठेंगे, और एक कुर्सी जो बाकी बचती है उसमें चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण बैठेंगे। ठीक है, तो जो 7 कुर्सियों का जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ नितिन नवीन, एक तरफ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, ये तमाम जो 7 नेता हैं वो मंच पर रहेंगे। संबोधन होगा, विनोद तावड़े आपको नजर, संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे उनको रिसीव करके सीधा मंच पर लाया जाएगा, और मंच पर लाकर उनकी मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान के बाद उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रगान के साथ यहाँ का जो कार्यक्रम है वो समाप्त कर दिया जाएगा, और उसके बाद उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अमित बुला रहे हैं, एक बार अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित बुला रहे हैं, अमित पांडे। अमित, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, 11:14 हो चुके हैं, इंतजार प्रधानमंत्री का। अमित,
जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले नितिन नबीन यहाँ पर पहुंचे हैं और अब ये जो रास्ता है इसी रास्ते से यहाँ पर पीएम का काफिला आएगा और अंदर दाखिल होगा। जो बीजेपी की परंपरा रही है कि तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो पहले अमन आते हैं और उसके बाद अध्यक्ष आते हैं और अंत में पीएम आते हैं, आखिर में पीएम आते हैं। तो उसी परंपरा, उसी जेस्चर का जो है ये पालन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। जब बीजेपी के नए अध्यक्ष यहाँ पर उनकी घोषणा हो गई, हालांकि चुन लिए गए हैं, घोषणा होनी है। तो ये जिस तरीके से बीजेपी जिस कार्यप्रणाली से, जिस परंपरा के साथ आगे बढ़ी थी, बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें वो आज हम देख रहे हैं। और निर्विरोध चुना जाना, युवा अध्यक्ष का चुना जाना न केवल एक संदेश है बल्कि पार्टी कैसे आगे, पीएम ने जो सपना बुना है 2047 का विकसित भारत का, कैसे पार्टी को उस दिशा में नितिन नबीन आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से ये उस तस्वीर को दिखाता है। और देखिए ये तस्वीरें देखिए, पूरा रास्ता यहाँ पर है, उस रास्ते को खाली करा लिया गया है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पीएम आएंगे और इसी रास्ते से अंदर जाएंगे। और अंदर की तस्वीरें जैसा आप दिखा रहे थे कि जो भी जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं और नितिन नबीन और सब कोई यहाँ पर पहुँच चुका है, बस इंतज़ार है सिर्फ पीएम का। और पीएम यहाँ पर आएंगे, अभिवादन स्वीकार करेंगे, उसके बाद नितिन नबीन को बधाई देंगे और उसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष बीजेपी को नया मिलेगा। तो पिछले 2 दिनों से जो हम और आप संवाद कर रहे हैं, देखिए अमन, इसमें हमने परंपरा भी देखी, इसमें हमने पार्टी का भविष्य भी देखा, इसमें अपने पार्टी की रणनीति भी देखी और कैसे बीजेपी अपने प्रिंसिपल्स और मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। इन सारी चीज़ों को हमने इन 2 दिनों में देखा। बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, न केवल एक पार्टी के लिहाज से बल्कि भारत के भी लिहाज से, कि कैसे रूलिंग पार्टी जब उसका पावर ट्रांजिशन होता है, मतलब कि सत्ता हस्तांतरण होता है, एक युवा अध्यक्ष आता है, तो परंपरा को भी यह पार्टी नहीं बोलती है। और जैसे पूर्व में अध्यक्ष जो आए थे उन्होंने अपना कार्यभार है वो ग्रहण किया था, पदभार ग्रहण किया था, ठीक उसी तरीके से अब मौजूदा यह युवा अध्यक्ष भी पदभार और कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और पीएम मोदी इसी तरीके से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और उससे पहले जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं और उनको उन्होंने शुभकामनाएं दी। जो पार्टी का पूरा डिसिप्लिन होता है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ठीक वैसी ही तस्वीरें हम आपको यहाँ पर बाहर दिखा रहे हैं। अमन देखिए, 2-3 गेट हैं, ये जो पीछे है ये मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ पर सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संभवतः कैबिनेट मंत्रियों को घुसने की इजाज़त है। जो भी प्रदेश के मंत्री हैं, पीछे के गेट से मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है और अब पूरी ये संभावना जताई जा रही है चंद ही मिनटों में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के फ्रेम पर आपको ये पीएम मोदी का एक काफिला दिखेगा, जब पीएम मोदी की गाड़ी यहाँ से आती भी जाएगी। ऐतिहासिक ये तस्वीरें हैं जिसमें परंपरा है, जिसमें एक पार्टी का ब्लूप्रिंट है, जिसमें पार्टी की कार्यप्रणाली है, जिसमें एक युवा सोच है, जिसमें अनुभव की जो कार्यप्रणाली है वो झलक आती है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। और देखिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कल या आज बीजेपी की ओर से जितने भी वक्तव्य जारी हुए हैं, पार्टी के संविधान के मुताबिक, चुनाव के संविधान के मुताबिक जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी उसी तरीके से ये पूरी की गई। और उसके बाद अब आज पीएम इसका अनाउंसमेंट करेंगे। 37 सेट में से जो थे वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ नितिन नबीन का ही नाम था। इससे पहले भी जितने अध्यक्ष जो चुने गए थे उसमें भी नितिन नबीन का ही नाम था, तो उसमें भी अध्यक्ष ही का ही नाम था। तो देखिए ये तस्वीरें देखिए, रूट को बिल्कुल यहाँ पर खाली कराया जा चुका है और किसी भी वक्त जो है इनका काफिला है, पीएम का काफिला, वो यहाँ पर हमें नज़र आएगा और सीधे यहाँ पर दाखिल होगा। जो रूट है, जो तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी यहाँ पर की जा रही हैं। तो एक उत्साह के साथ साथ और सारे वरिष्ठ नेता, नितिन नबीन, पूर्व अध्यक्ष और भी जितने थे पार्टी के, सब अंदर मौजूद हैं।